नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया गाइस कि आपके दुश्मनों को समय देगा खूबसूरत जवाब। ठीक है, आपके दुश्मनों को आपका समय देगा खूबसूरत जवाब। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको लेना है। अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा या फिर इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं। और जो लोग चैनल पर है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस पर आए हुए हैं तो वीडियोस को पूरा देखिए, पूरा सुने। हो सकता है कि आपके जीवन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है, मैं टैरो का कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे जीवन भर की जो समस्याएं हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस, टैरो का कोर्स ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो दुश्मन हैं उन्हें मेरे व्यूवर्स का समय अब जवाब देने वाला है, वो भी खूबसूरत जवाब देने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ओके, हेल्प इज ऑन द वे। ओके गाइस, देखिए अगर आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नया क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं, ओके, तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब आप ही के पास में है या फिर आपको बहुत जल्द आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हैं आपको क्या नया करना है, क्या कर सकते हैं या फिर कुछ नया स्टार्ट करें, तो क्या करें, कैसे करें। हो सकता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके रास्ते पर, ठीक है, कभी भी आपको ऐसी हेल्प मिल सकती है जिसके माध्यम से आपके रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि वो हेल्प कौन सी हो सकती है, किस प्रकार से आपको लेना है, किस प्रकार से आपको किसकी हेल्प लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। जिस भी सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि रिलेशन वाइज आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी वर्क के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिस किसी एरिया में आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास में बहुत जल्द कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा रास्ता आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है जिसके माध्यम से कोई हेल्प आपकी कर सकता है, आपके सवालों का जवाब कोई दे सकता है या फिर आपको कुछ समय में ही आपके अंदर से ही उसका जवाब आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि डोंट वरी, आप चिंता ना करें। आप लोगों के लाइफ में बहुत ही जल्द कोई हेल्प आप लोगों को मिल रही है। टाइम टू रिलैक्स। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप चिंता ना करिए। ओके, अब आपका रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है। जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे, बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं करियर के लिए, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको रिलैक्स मोड में रहना है, शांति पूर्वक आपको रहना है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको सही समय पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारी जो प्रोसेस है ईश्वर के माध्यम से होने वाली है। ईश्वर आपके रास्ते पर कोई ऐसी हेल्प आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप थोड़ा-सा हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। ठीक है, तो आप लोगों के सामने में कोई ऐसी हेल्प भेजी जा रही है जिसके माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अबंडेंस, ओके, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। आप चिंता ना करें, ईश्वर के घर में देर नहीं अंधेर नहीं है। देर ही सही लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। तो ईश्वर आपको सारे हर प्रकार की हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको थोड़ा रिलैक्स होकर रहना है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुःख से घटे शरीर, ऐसा कहे गए हैं
दास कबीर। ओके, मुझे 100% ये सेंटेंस नहीं आता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे एक शरीर। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। अगर कुछ कर सकते हैं तो स्मरण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। ओके, क्योंकि जितना आप चिंता करेंगे गाइस, उतना ही आप ज़्यादा उलझते जाएंगे। ठीक है, तो आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। तो बस आप अभी थोड़ा सा उलझिए मत। थैंक यू यूनिवर्स। न्यू क्रिएशन। ओके, ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा सोचा हुआ है और आप भी कुछ ऐसा न्यू क्रिएशन करने जा रहे हैं, जो क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, या फिर आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या न्यू क्रिएशन होने वाला है, या फिर आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं किया है। ठीक है, कुछ ऐसा अलग, कुछ ऐसा हटके आप लोग नया क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मुझे क्रिएशन नज़र आ रहा है आपके वर्क एरिया में। ठीक है, और ये बहुत ही नया होगा, बहुत ही यूनिक होगा। हो सकता है आज के पहले आपने ये क्रिएशन कभी नहीं किया है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोल भी एक नया क्रिएशन लेकर आई हुई है। ओके, आपका जीवन भी है वो एक नया क्रिएशन लेकर आया हुआ है। एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस आप लोगों के जीवन में हुआ है, और अब आप उसी क्रिएशन के बदौलत पर आप अपने जीवन में कुछ नया क्रिएशन करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर दिव्य शक्तियों का वास है। ओके, और हो सकता है कि आप यहाँ पर हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय के टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो कोई भी, लेकिन आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं जो अभी तक आप लोगों से नहीं हुआ, यानी आप लोगों ने नहीं किया। कुछ ऐसा नया क्रिएट करने के लिए आप जा रहे हैं। तो आप हीलिंग सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास है, आपके जीवन के ऊपर दिव्य शक्तियों का वास है। दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, दिव्य शक्तियाँ आपकी एनर्जी को हील कर रही है, दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखा रही है जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में ना जाने कौन सा क्रिएशन कर बैठेंगे। इस प्रकार से आपकी जो सोल है वो एक नया रूप लेकर आ चुकी है, और अभी आप एकदम से रेडी है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो समय है, ये आपके जो समय है आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। आपका खूबसूरत समय ही उनका जवाब होने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो फ्लो विद द रिदम, यहाँ पे ये कहा जा रहा है गाइस, जैसे कि दूध होता है। ठीक है, दूध होता है, दूध से दही भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है। ओके, दूध से घी भी बनता है, दूध से पेड़े भी बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती है अलग अलग प्रकार की। ओके, उसी प्रकार से है ना, द्रव्य तो एक ही है, पदार्थ तो एक ही है, लेकिन उस पदार्थ से बहुत सारी चीजें बनी जा सकती है। तो उसी प्रकार से पहले आप एक दूध की तरह थे। ओके, दूध की तरह थे, लेकिन अब आपका जो रूपांतर है, आपका जो चेंजेस है, ये एक घी के रूप में बन चुका है, एक मिठाई के रूप में बन चुका है। क्योंकि घी बनने के लिए दूध को अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है, गैस के अंगार को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो घी बनता है। ओके, और जो घी की जो क्वालिटी होती है, या फिर घी की जो कीमत होती है, प्राइस होता है, उसका अलग होता है ना। उसी प्रकार से आप भी पहले एक दूध की तरह थे, एक साधारण जो दूध है ना, जिसके ऊपर इतना वर्क किया गया, कार्य किया गया, तब कहीं जाकर वो घी बना है। तो अब आपकी जो क्वालिटी है वो घी के रूप में आ चुकी है। ओके, और अब आपकी जो कीमत है, ओके, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। तो अब आप कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अब दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको एप्रिशिएट करेगी, दुनिया आपसे सीखना चाहेगी, पूछना चाहेगी, और आपको हर तरफ आपका नाम हो रहा है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, और ईश्वर के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए हुए हैं कि अब दुनिया आपको देख रही है। ओके, तो इसी प्रकार से जो दुश्मनों का जो जवाब होगा, जिन लोगों ने कभी आपको दूध से भी कम समझा आपको, ठीक है,
जो दूध की जो वैल्यू होती है उससे भी आप लोगों को कम समझा गया। ठीक है, आप लोगों की वैल्यू नहीं की गई, आप लोगों को बहुत मतलब इंसल्ट की गई है, आपको आपकी औकात दिखाई गई है, या फिर आपको कई प्रकार से ताने सुनने मिले हैं। बहुत कई प्रकार से अलग-अलग रूप से हर इंसान ने अपना-अपना रूप दिखाया हुआ है। ओके, तो अब आपके दुश्मनों को आपका जो ये खूबसूरत समय है, वही उन लोगों को जवाब देने वाला है कि आप क्या चीज़ है। ओके, आप कब दूध से मलाई बन चुके हैं, ये उन्हें खबर तक नहीं लग चुकी है। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप जैसे है, जैसे थे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। उन्हें नहीं पता है कि आप दूध से कब मलाई बन चुके हैं और अब आपका चमकने का समय आ चुका है। ये अभी शायद कुछ लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन कुछ समय में ही आप लोगों का अ, आप लोगों के जीवन के बारे में आपका जो खूबसूरत समय जो आ रहा है अभी, ठीक है? क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं गाइस, ओके? तो पता नहीं आप लोगों को अपने ऊपर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, लेकिन जो रीडिंग के माध्यम से जो निकल कर आया हुआ है, मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है या फिर आपको नहीं लगता है कि आप कोई कुछ नया क्रिएशन करने जा रहे हैं, कुछ नया बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, या फिर कुछ ऐसा मतलब हटके कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ईश्वर की हर प्रकार से ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, और ईश्वर आपको समय-समय पर गाइड भी कर रहे हैं, समय-समय पर रास्ता भी दिखा रहे हैं। हरे राम, हरे राम। क्योंकि जब आपको दूध से घी बनाने के लिए जब ईश्वर ने इतना हेल्प किया हुआ है, तो आगे भी आपको रास्ता दिखाएँगे। ओके? थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो अब आप लोगों के जीवन में भर-भर कर पैसा, रुपया आप लोग लेने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। नया क्रिएशन के माध्यम से जो लोग नया कुछ क्रिएट करेंगे, हो सकता है कोई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर कुछ जो भी आप लोगों के अंदर में जो स्किल है, उसके ऊपर जो भी आप काम करने जा रहे हैं, ओके? तो उस एरिया से आप अच्छा खासा इनकम लेने वाले हैं। तो आप लोगों की लाइफ में मनी वाइज़ देख पा रही हूँ कि ग्रोथ हो रही है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है और आपके सपने भी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर मकान की इच्छाएँ आप लोगों की पूरी हो रही है। बहुत जल्द आप लोग घर मकान खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस आप लोगों के जीवन में आ चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि देखिए अभी आपको पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। जब होता है तब हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, दूध को जब हम घी के रूप में बदलते हैं, तब जब वो तपता है, ओके? जब तपता है उसे वो सहन करना पड़ता है, वो दुःख तकलीफ़ उसको सहन करना पड़ता है दूध को। तब दूध को शायद उस समय अच्छा नहीं लगता कि मैं कितना तड़प रहा हूँ, ओके? लेकिन जब वो घी बनकर बाहर निकलता है, ओके? और जब वो अमीरों के पास में जाता है, वीआईपी लोगों के पास में जाता है और उसकी जो कीमत होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से अच्छा ही हुआ, है ना? दूध को उस समय लगता है जब वो घी बन जाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, उस समय मैंने अपने आप को तपाया, उस समय मैंने अपने आप में सहन किया, बर्दाश्त किया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ में वो अच्छा हुआ। अगर ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ घटित नहीं होती, तो शायद आज मैं घी के रूप में नहीं होता और मुझे जो रिच लोग हैं शायद वो मुझे ग्रहण नहीं कर पाते, मेरी वैल्यू नहीं बढ़ पाती, ओके? तो इस प्रकार से आपका रूपांतर उस रूप में हो चुका है। तो जब होता है तब हमें अच्छा नहीं लगता है गाइस, लेकिन होने के बाद में जब हमें कोई एक ऐसा नाम मिलता है, ओके? जब हम फेमस होते हैं, जब हमें कोई नाम मिलता है, जब हमें हमारे नाम से जाने जाते हैं, जब हमें मतलब हमारी लाइफ में जब खुशी आती है, जो हम चाहते हैं, ओके? जैसा हम करना चाहते हैं, वैसा हमें जब रिजल्ट मिलता है, तब हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो शायद मैं आज जहाँ पर हूँ, वहाँ पे शायद कभी नहीं पहुँच पाता, ठीक है? तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस? तो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था, हो चुका। आप दूध से घी बन कर निकल चुके हैं, ओके? तो जो भी तड़प है, जो भी ये है, उसको अब
पीछे पलट कर नहीं देखना है। बस अब लाइफ को एंजॉय करना है, आपको एक नया क्रिएशन करना है, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। ओके, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। किंग ऑफ कप्स। अब आप एक किंग की भूमिका में आ चुके हैं, एक किंग की तरह शाइन करने के लिए, एक राजा की तरह शाइन करने के लिए। तो जिस किसी एरिया में अब आप क्रिएट करने वाले हैं या फिर आपके माध्यम से कोई ऐसा न्यू क्रिएशन होने वाला है, उस एरिया में मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप किंग कहलाए जाओगे। ओके, किंग कहलाए जाओगे आप उस एरिया में। ओके, जैसे बॉलीवुड के क्षेत्र में हम देखते हैं, है ना, काफी सारे लोग होते हैं, वहां पे उन्हें किंग का नाम दिया जाता है। ओके, तो उसी प्रकार से आप जिस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, उस एरिया में आप बहुत जल्द, हो सकता है 1 साल का टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है, 1 साल के अंदर में आप मुझे वहां के किंग नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अलग अलग कार्य कर रहा है। कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई नेटवर्किंग में होगा, कोई सोशल मीडिया पर होगा, ओके, कोई अकल्ट में होगा। तो आप जिस जिस एरिया में है, उस एरिया में आप किंग कहलाए जाओगे। ओके, क्योंकि आप किंग बन चुके हैं और बस थोड़ा समय और है कि आप लोगों को लोग किंग की तरह देखेंगे। ओके, मतलब आप अपने फील्ड के मास्टर होंगे गाइस, मास्टर। ओके, हरे राम, हरे राम। तो आप क्रिएशन करने के लिए जा रहे हैं और आप आने वाले समय में अपने अपने फील्ड के आप लोग मास्टर होने वाले हैं, किंग होने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, अब आपका जो भाग्य है, आपका जो लक टाइम है, वो आ चुका है। इसीलिए अब आपको मौका मिल रहा है। जब मौका मिलता है तभी चौका और छक्का लगता है। ठीक है गाइस, उसी प्रकार से अब आपका समय आ चुका है। समय बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही पावरफुल है। बस अब आपको चौका छक्का जो भी मारना है वो मार सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना अपने आप को कहाँ पर साबित करना चाहते हैं, कितने पावर में आप लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो, बल्ब होता है वो 0 वाट का भी होता है। ओके, उसके ऊपर के भी वाट होते हैं। तो उस प्रकार से आपको कितने वाट में जलना है, कितने वाट में आपको रोशन होना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सही वक्त आप लोगों का आ चुका है, समय का चक्र आप लोगों के फेवर में हो चुका है। बस अब आपको मारना है चौके और छक्के। ठीक है, तब कहीं जाकर हरे राम, हरे राम। आपका जो समय है ना, ये आपके दुश्मनों को खूबसूरत जवाब देगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, द सन। हरे राम, हरे राम। अब तो साइन करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपके दुश्मन, चाहे आपके एनिमी, चाहे कितना भी कोई निगेटिव एनर्जी डाले या फिर कोई बुरी नजरों से देखे या फिर आपसे कोई ज्वलस हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन अब आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता और आपको एंजॉय करने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने बदौलत पर ही सब कुछ किया हुआ है, अपनी मेहनत के ऊपर ही आपने सब कुछ किया हुआ है और ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है। तो अब आपको इस जर्नी से, जिस जर्नी पर आप लोग निकल रहे हैं, उस जर्नी पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी का भी हस्तक्षेप मुझे नजर नहीं आ रहा है। हस्तक्षेप अगर लोग करेंगे भी तो वो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, क्योंकि उनके हस्तक्षेप पर ईश्वर का रोक लग गया है। ठीक है, ईश्वर आप तक वो हस्तक्षेप नहीं आने देंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है कि आपके पास में हर सवाल का आंसर है। ओके, ईंट का जवाब आप पत्थर से देने के काबिल ईश्वर ने आपको बना दिया है। हो सकता है पास्ट में आप छोटी छोटी बातों पर नर्वस होना, छोटी छोटी चीजों पर रोना धोना, छोटी छोटी बातों पर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, ओके, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे गलत साबित किया गया। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बातों पर आप लोग नर्वस हो जाया करते थे और फिर आपका क्वेश्चन था, आंसर क्वेश्चन था यूनिवर्स के साथ में कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे साथ में ही ये सब क्यों घटित हो रहा है ना, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, सबके साथ में अच्छा बिहेवियर कर रहा हूँ, सबके साथ में बढ़िया कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ में ऐसा छल कपट क्यों कर रहे हैं, ओके, लोग मुझे बुरा भला क्यों बोल रहे हैं, मैं तो सही कर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा
क्यों बोला जाता है, क्यों मुझे इतना तड़पाया जाता है, या फिर क्यों इतना बर्दाश्त मुझे करना पड़ता है। तो ऐसा क्या मैंने किया है जो मैं इस मतलब इन लोगों के बीच में आपने मुझे ये जीवन दिया है, या फिर मतलब ऐसे लोगों के साथ में मुझे छोड़ दिया है आप लोगों ने तड़पने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। तो आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है यूनिवर्स के साथ में, तो यूनिवर्स ने उसका जो आंसर है वो आपको दे दिया है गाइस। ओके, आपके साथ में इसलिए ये सब कुछ घटित हुआ ताकि आप अपने ऊपर काम कीजिए, इस जीवन को समझिए कि जीवन क्या है। ओके, कैसे इस जीवन को चेंज किया जा सकता है, परिस्थितियों को कैसे चेंज किया जा सकता है, जो विपरीत परिस्थितियां आपके सामने में जो नजर आ रही है उसको आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी घटनाएं होने के पीछे में वही कारण होता है कि ईश्वर हमें छोटे छोटे लर्निंग से हमें मजबूत बनाते हैं, छोटे छोटे लर्निंग से हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और तब कहीं जाकर इसी दिन के लिए हमें दूध की तरह जलना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी बनकर बाहर निकल कर आता है। तो दर्शन मैं देख पा रही हूँ कि अब आप बिल्कुल चमक रहे, शाइन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नेम फेम की प्राप्ति आपको हो रही है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी नेम फेम आप लोग लेने वाले हैं गाइस। ओके, क्योंकि आप काम ही ऐसा करने जा रहे हैं, आपके माध्यम से क्रिएशन ही ऐसा हो रहा है, एक बदलाव ही इतना सुंदर हो रहा है कि आप आने वाले समय में लोगों के लिए आप एक प्रेरणा बनने वाले हैं। लोग इस जिस फील्ड में आप लोग काम करने जा रहे हैं उस फील्ड के आप मास्टर बनने वाले हैं, किंग बनने वाले हैं, चाहे वो एरिया कोई भी हो सकता है। ओके, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर है तो सोशल मीडिया के किंग हो सकते हैं, अगर आप बॉलीवुड में हैं तो बॉलीवुड के किंग बनने वाले हैं। जिस भी एरिया में आप लोग किंग बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, और कभी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, कभी अपने आप को वहाँ पर देखा होगा कि मैं आज नहीं तो कल उस सीट पर बैठ सकता हूँ, या फिर मैं उस स्टेज पर खड़ा हो सकता हूँ, या फिर मैं कभी इस पॉडकास्ट में आ सकता हूँ, या फिर मैं कभी कोई टीचर बन सकता हूँ, या फिर मैं कभी मतलब इस एरिया में मैं नज़र आ सकता हूँ। अगर आपने कभी कोई मैनिफेस्टेशन किया हुआ था तो 100% आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये कंप्लीट हो रहा है, और आप किंग, बादशाह, राजा की तरह अब आप लोगों का लाइफ एंजॉय करते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहे, काफ़ी जर्नी कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, एंजॉय कर रहे, पैसे रुपयों की कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, सपने पूरे हो रहे हैं, है ना। और चलो, मैंने एक बात बताना भी भूल गई थी गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत तेजी से कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है। ओके, अगर आप लोग अभी अकेले हैं, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है ना, जैसा पार्टनर आप लोग चाह रहे हैं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ओके, सब लोगों के लाइफ में पार्टनर अभी नहीं मिला हुआ है, तो कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो ये जो पार्टनर है बहुत ही तेज़ी से अब आपकी तरफ आने वाला है। आपको रिसीव करने के लिए आपको बिल्कुल सचेत रहना है, ध्यानपूर्वक। ओके, ध्यानपूर्वक अपने चीज़ों को रिसीव करना है गाइस। ओके, जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा ही रिसीव करने का समय आ चुका है, क्योंकि पास्ट में तो बिना सोचे समझे आप लोगों ने कार्य किया है, ठीक है, बिना सोचे समझे। और वैसे भी गाइस कुछ चीज़ें होती है जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, वो चीज़ें होने ही वाली होती है तो हो जाती है, तो उन्हें हमें जो हो चुका है उसे कोई अफसोस नहीं है। ओके, चले गए तो भीड़ कम और आ गए तो वेलकम, हमें वही कार्य करना है। ओके, हमारे पास अगर जो चीज़ है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, जो चीज़ नहीं है उसको जाने दीजिए, और जो आ रहा है उसका वेलकम कीजिए। इसी प्रकार की जीवन की जर्नी है। ओके, आगे पीछे का ज़्यादा नहीं सोचना है, प्रेजेंट में जीना है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसे लीजिए, बाकी आप आगे बढ़िए, वरना ईश्वर के साथ में कोई शिकायत रह जाएगी। ओके, कि ईश्वर ने आपको मनचाहा नहीं दिया, तो हमारे लिए जो सही होता है गाइस वही ईश्वर हमें देते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, जो ईश्वर सही समझते हैं वही ईश्वर हमें देते हैं। सपोज अगर आप दूध की जगह दूध ही रह जाते, अगर आज आप घी नहीं बनते, तो सोचिए ईश्वर ने गलत किया या सही किया। ओके, तो जो हमारे लिए सही होता है वही ईश्वर हमें देते हैं। उसी प्रकार से कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है तो
आपको देखिए, सोचिए कि वो आपके काबिल है, नहीं है, आपको कैसा चाहिए था, सारी चेकिंग कीजिए और उसके बाद में एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में और लाइफ को एंजॉय कीजिए। इस प्रकार से भी नज़र आ रहा है। ओके, तो ईश्वर के साथ में शिकायत, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर इस रीडिंग को क्लोज करना चाहती हूँ गाइस। हरे राम, हरे राम। अ, एक पंडित जी रहते हैं और पंडित जी मंदिर में बहुत पूजा आराधना करते हैं। कई सालों से, कई बरसों से वो लोग वो पंडित जी होते हैं, वो कई सालों से, बरसों से वो मंदिर के पुजारी होते हैं, ठीक है। और उसी मंदिर के साइड में एक बहुत बड़ी नदी होती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि सडनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और पूरे गाँव के लोग इधर-उधर होने लगते हैं और कुछ लोगों का ध्यान जाता है पंडित जी की तरफ। तो पंडित जी मंदिर में होते हैं, कुछ लोग जाते हैं उनके पास में और उन्हें कहते हैं कि पंडित जी आप क्या कर रहे हो? नदी में बाढ़ आ चुकी है, आप निकलो यहाँ से, आप निकलो यहाँ से। तो पंडित जी कहते हैं मैं नहीं निकलूँगा, मैं भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना? मुझे सिर्फ़ बचाने आएगा तो सिर्फ़ मेरा ईश्वर ही बचाने आएगा, भगवान ही मुझे बचाएगा। वो नहीं जाते हैं, ठीक है? दूसरी बार कुछ नाव पकड़ के कुछ नाव वाले आते हैं और उन्हें आवाज़ देते हैं, पंडित जी निकल जाइए वरना ऊपर चले जाओगे, ठीक है? नाव पे बैठ जाओ वरना ऊपर चले जाओगे। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैंने भगवान की इतने सालों से भक्ति की है, सालों से पूजा आराधना कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे बचाएगा तो सिर्फ़ मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। अगर मेरा भगवान नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद में हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर आवाज़ देता है कि पंडित जी बाहर निकल जाइए, आपकी जान को खतरा है, नहीं तो आप ऊपर चले जाएँगे। पंडित जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मुझे मेरा भगवान ही बचाएगा। लास्ट में क्या होता है, पंडित जी बाढ़ में डूब जाते हैं, ओके। उसके बाद वो ऊपर जाते हैं और भगवान से वही सवाल करते हैं कि हे भगवान, मैंने इतने सालों से तेरी पूजा आराधना सब कुछ किया है, लेकिन तू मुझे बचाने नहीं आया। तो उस समय भगवान उसको आंसर देते हैं कि मैं इंसान के रूप में पहले गाँव के जो लोग है उनके माध्यम से मैं तुझे बचाने के लिए आया, तब भी तू नहीं आया। उसके बाद मैंने नाव वाले को भेजा, तब भी तू नहीं आया। उसके बाद मैंने तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा पुजारी है, तू मेरी भक्ति करने वाला है, इसलिए मैंने तेरे लिए, खास करके तेरे लिए मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन फिर भी तू नहीं आया। तो भैया मैं इससे ज़्यादा तेरे लिए अभी कुछ नहीं कर सकता। तुझे मैंने इतना बड़ा वीआईपी पद दिया कि तेरे लिए मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी तू नहीं आया, तो अब इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू संकेतों को नहीं समझ पा रहा है। तू भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी के माध्यम से ईश्वर किसी को भेजते हैं और इस प्रकार से हमारी हेल्प होती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी किसी के माध्यम से हेल्प आ रही है, ओके? जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि आपके रास्ते पर आपको कोई हेल्प मिल रही है, आपको कोई इंट्यूशन मिल रहा है, आपको कोई गाइड कर सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के रास्ते खुल रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएशन करने के लिए जा रहे हैं। ओके गाइस, तो आप इन सारी चीज़ों को रिसीव कीजिए और ये जो कहानी है, ये कहानी पता नहीं किसने बनाया था, लेकिन जहाँ तक 100% मुझे बहुत अच्छी लगती है, सही लगती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, ओके? दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, वो समझते ही नहीं है, ठीक है? किसी की मदद को नहीं समझते, प्रेज़ेंट माइंड में नहीं होते हैं, नहीं जीते ऐसी। वो चाहते हैं कि भई भगवान आए मेरे सामने में, भगवान अवतरित हो, मुझे दिखाए, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान मेरे सामने में आए और मुझे बताए कि मैं भगवान हूँ। अरे! भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, तो उनके कई संकेत होते हैं, जानने के, समझने के, उनको महसूस करने के कई संकेत होते हैं, है ना? क्योंकि वो अवतरित नहीं होते हैं, ओके? क्योंकि हम इतनी पुण्य आत्माएँ नहीं हैं, हम इतनी पुण्य महात्मा नहीं हैं, क्योंकि उतनी तपस्या, उतना ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक समाजशील प्राणी हैं और हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, ओके? जो तपस्वी होते हैं, जो वो होते हैं ना, जो उनका जो लेवल होता है, वो कई गुना अलग होता है। तो उनको भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या ही उस लेवल पर होती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आशा करती हूँ गाइस कि आपको ये मेरे जोक्स
बोल दीजिए या फिर जो भी गाइड बोल दीजिए, एडवाइस बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, जो मैंने आपको बताया। शायद आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स।